स्टूडेंट क्लास 10 के स्टूडेंट ध्यान देंगे। हम बुक पढ़ने जा रहे हैं और इसमें यूनिट फर्स्ट में 3 लेसन है, रीडिंग ए, बी और सी। रीडिंग ए पढ़ेंगे। रीडिंग ए है पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब देखेंगे बुक में, नानाजी व्हाट इज पैट्रियोटिज्म आस्क अजीत पूछता है अपने नानाजी से कि देशभक्ति क्या होती है। इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू, आर डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह एक्सप्लेन हिज सिस्टर नैना। इसका मतलब कि हम गांधी जी चाचा नेहरू जैसे जेल जाएं या अपने देश के लिए मरें भगत सिंह जैसे। उसकी बहन नैना व्याख्या की। यस नैना यू आर राइट। नाना जी बोले ठीक नैना तुम ठीक कर रही हो, बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट्स ऑफ, लेकिन इसका मतलब इससे भी अधिक होता है। टू बी ए पैट्रियट वन नीड नॉट डाई आर टू गो टू जेल। एक देशभक्त होने का मतलब यह नहीं कि देश के लिए मरना या जेल जाना होता है। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मेनी स्मॉल वेज, नानाजी सेड। नानाजी बोले कि एक व्यक्ति अपने प्रेम से देश के लिए बहुत कुछ छोटे छोटे कार्य कर सकता है। हाउ कैसे? बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। इसकी संस्कृति और इसके लोगों के साथ प्रेम व्यवहार करके। डू यू रिमेम्बर अजीत? क्या तुम्हें अजीत याद है? On 26 after the Republic Day, parade a tune was being played. कि 26 जनवरी के दिन परेड के बाद एक ट्यून बजता है। यस नानाजी, as soon as the tune started, you stood and continued standing till the end। और जैसे ही ट्यून प्रारंभ होता है हम खड़े हो जाते हैं और उसके समाप्ति तक खड़े रहते हैं। डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज? क्या तुम जानते हो कि ट्यून क्या है? आई नो नानाजी, नैना सेड। नैना बोली मैं नानाजी जानती हूँ। इट वाज आवर नेशनल एंथेम। यह अपना राष्ट्रीय गान है, जनगण मन। गुड, बट डू यू नो व्हाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन? ठीक, लेकिन क्या जानते हो कि हम क्यों खड़े हो जाते हैं और सावधान मुद्रा में होते हैं? नो नानाजी, व्हाई? नहीं नानाजी, क्यों? एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथेम, राष्ट्रगान के सम्मान के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वाज द ओनली वन टू डू। और दुर्भाग्य से मैं ही एक ऐसा करता हूँ। योर फादर कंटिन्यू टू रीड द पेपर एंड योर मदर वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन। तुम्हारे पिता पेपर पढ़ते रहते हैं और तुम्हारी माँ फोन पर वार्तालाप करते रहती है। अर्लियर इन द सिनेमा हॉल, पहले सिनेमा हॉल में, एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथेम वाज प्लेड। मूवी पिक्चर के समाप्ति पर राष्ट्रीय गान गाया जाता था। बट इट वाज फाउंड दैट द पीपल यूज्ड टू लीव द हॉल मिडवे। लेकिन यह देखा गया कि लोग उस गान के बीच में ही हॉल को छोड़कर चले जाते थे। बट इट वाज फाउंड दैट द पीपल यूज्ड टू लीव द हॉल मिडवे लाफिंग, शाउटिंग एंड ट्रीटिंग इट रैकेट। बात करते चिल्लाते हुए हाल छोड़कर चले जाते थे। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथेम। तब अपनी सरकार ने इस राष्ट्रीय गान सिनेमा हॉल में चलाने पर प्रतिबंध कर दिया। द रीजन व्हाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल, इसका कारण हम आपको क्यों उदाहरण दे रहे हैं, इज टू लाइक हिज रिस्पेक्ट एक्सप्लेन टू यू दैट ए पर्सन्स पैटर्न कैन बी reflected in simple day-to-day things like his respect for his language, his nation's anthem or flags, are about all the love for his fellow country। इसकी व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि
एक व्यक्ति को अपने देश के प्रति साधारण रूप से आदर करना चाहिए, उसकी भाषा का सम्मान करना चाहिए, अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए और उसके राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए और इसके साथ ही वहाँ के प्रत्येक लोगों से प्रेम व्यवहार करना चाहिए। थैंक यू। इसका नेक्स्ट अगले वीडियो में।